नमस्कार। मैं द ईपीएफओ गुरु। बिहार के स्वयंसेवकों की लड़ाई आज भी उम्मीद और दो भाइयों के बीच झूल रही है। बेस्ट के स्ट्राइक प्रदर्शन, मीटिंग और पासपोर्ट के बाद भी ना तो नियमित निर्देश मिले, ना एडजस्ट, ना ही सोलर सोल्यूशन का कोई साफ रास्ता दिख रहा है। ये मुद्दा अब बस एक नौकरी या अधिसूचना की तारीख का नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के भविष्य, सम्मान और मानसिक सामाजिक सुरक्षा की लड़ाई बन गया है। इसकी शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये संघर्ष लोगों की जिंदगियों की बातें जिंदगी में दर्द बसा देता है। योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत कभी-कभी गांव-गांव के इंजीनियर्स के लिए एक नई सोच का चयन किया जाता था, ताकि जमीनी स्तर पर रिस्क डेटा मिल सके। फसल काटने से लेकर जन्म, मृत्यु, पंजीकरण और सर्वेक्षण तक हर काम में उपयोग शामिल रही। 3 साल तक कई साथियों ने पूरी ईमानदारी से काम किया, फिर अचानक रद्द कर दिया गया। और जो लोग स्टेट के समुदायों के आंकड़े के शेयर ले गए, वे पुराने आबाद किनारे कर दिए गए। उस समय यह विश्वास दिया गया था कि समायोजन होगा, दूसरी खोज में जगह जगह, लेकिन वादा सालों से हवा में ही लटका हुआ है। इसी तरह की उम्मीद में स्वयंसेवक कांस्टेबल पटना से लेकर ब्लॉक स्तर तक सक्रिय हैं। क्षेत्र किसी ने राजधानी में धरना से पहले तक धरना दिया, किसी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए किसी मंत्री और इंजीनियर के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं। आखिरी कैबिनेट तक ये बनी रही कि शायद इस बार फाइल टेबल से उठेगी। सर्वसम्मति बनी और कोई ठोस निर्णय सामने आया। हर बार एक जैसी लाइन सुनने को मिला, फाइल स्टोर में है, अगला पड़ाव में, बात ऊपर तक पहुंच गई है, चिंता मत करो। लेकिन ना आदेश, ना अधिसूचना, ना गजेट, ना स्पष्ट प्रेस ब्रीफिंग। समय चला गया और जमीनी जगह कहीं कहीं जमी रही। फिरोजपुर की तरफ से एक अहम मोड़ आया। हाई कोर्ट के फैसले में स्वयंसेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में सामने आया है, जो उनकी लड़ाई को सिर्फ सांकेतिक नहीं बल्कि कानूनी आधार भी देता है। स्वाभाविक था कि इस निर्णय के बाद सरकार या संबंधित विभाग अपना आधिकारिक रुख साफ करें। क्या वे इस आदेश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे? वे इसकी समीक्षा के लिए किस प्रकार न्यायालय का रुख अपनाएंगे, या कोई तीसरा विकल्प पर विचार कर रहे हैं? लेकिन तस्वीर उल्टी रही। ना कोई दस्तावेज जारी हुआ, ना कोई स्पष्ट सूचना आई, ना किसी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ ये लाइन बोली गई कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। उच्च न्यायालय के निर्णयों की संरचना और कागजों का विश्लेषण यहां दिया गया है, मगर जमीन पर स्थिति जस की तस है। जब सिस्टम की तरफ से चुप्पी लंबी हो तो स्वाभाविक रूप से आंदोलन के भीतर भी दरारें पैदा होती हैं, और वही हुआ। सांख्यिकी स्वयंसेवकों के बीच आपसी गुटबाजी, मंचों की अलग अलग लाइनें और नेतृत्व की खींचतान बढ़ती चली गई। कहीं किसी ग्रुप ने अपने नाम से मोर्चा खोल दिया, कहीं किसी संगठन ने खुद को असली प्रतिनिधि घोषित कर दिया। अलग अलग नेता और मंच अलग अलग तारीखें बताने लगे। कोई कहता अमुक दिन तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई दावा करता बैकडेट में आदेश तैयार है, बस औपचारिकता बाकी है। कोई आश्वासन देता कि चुनाव के दौरान ही चुपचाप फाइल पास हो जाएगी, बस मीडिया में शोर मत करिए। जबकि वास्तविकता ये है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान इस तरह के बड़े नीतिगत फैसले लगभग असंभव की श्रेणी में होते हैं, और बैकडेट वाले दावे ज्यादातर भ्रम और अफवाह को ही जन्म देते हैं। समय अब बदल चुका है। ये वो दौर नहीं कि 2 मीठी बातें, 2 बड़े नारे और कुछ भावुक भाषण सुनाकर लोगों को बरसों तक बहलाया जा सके। आज हर स्वयंसेवक के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, सूचना के स्रोत हैं। जो लोग आंकड़ों के साथ काम करते हैं, वे कागज, नोटिफिकेशन और प्रमाण की अहमियत किसी से बेहतर समझते हैं। सांख्यिकी स्वयंसेवक खुद भी शिक्षित वर्ग का हिस्सा है, जिन्होंने इंटर या उससे अधिक पढ़ाई की, प्रतियोगिता परीक्षा पास की, ट्रेनिंग ली, फिर काम किया। ऐसे वर्ग को अब सिर्फ अंदर की खबर के नाम पर लुभाना आसान नहीं है। इसीलिए कई साथी अब सीधा सवाल पूछने लगे हैं। अगर कोई दावा है तो आदेश कहाँ है, पत्र कहाँ है, अधिसूचना की कॉपी कहाँ है, गजट की प्रति कहाँ है? अगर जवाब सिर्फ व्हाट्सएप, वॉइस नोट और गुप्त सूत्रों तक सीमित रह जाए तो उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना अपने ही भविष्य से खिलवाड़ होगा। कई स्वयंसेवकों ने ईमानदारी और हिम्मत के साथ संघर्ष किया है। किसी ने नौकरी धंधा छोड़कर पटना के धरना स्थलों पर हफ्तों गुजारे, किसी ने अपना जेब खर्च तोड़कर यात्रा की, किसी ने नेताओं और अफसरों के सामने बार बार अपनी बात रखी। पर जब राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर हो तो मेहनत की गिनती कम और प्रतीक्षा की घड़ी लंबी हो जाती है। विभाग के दफ्तरों और सचिवालय की हकीकत सब जानते हैं। मुख्य गेट तक पहुंचने में ही कई परतें हैं, और अंदर फाइल की असली स्थिति जानना और भी कठिन काम है। जब कभी मीडिया से जुड़े कुछ साथी या प्रतिनिधि मंडल वहां जाते हैं और अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकतर बार यही लाइन दोहराई जाती है, मामला शीर्ष स्तर पर लंबित है, ऊपर से हरी झंडी आएगी तभी विभाग अगला कदम उठाएगा। इस एक वाक्य में पूरी सच्चाई छिपी है कि असली कुंजी राजनीतिक नेतृत्व के हाथ में ही है। उधर सामाजिक आर्थिक स्तर पर स्वयंसेवकों की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई है। किसी के बच्चों की पढ़ाई कॉलेज में पहुंच चुकी है, फीस और खर्च का दबाव बढ़ता जा रहा है। किसी साथी पर पूरे घर की अस्त है एक कार्य में।
किसी साथी पर पूरे घर की अस्थायी आय की स्थिति की सामी जिम्मेदारी है। माँ बाप, पत्नी, बच्चे, बहन की शादी, भाई की पढ़ाई सब एक ही कमाई से जुड़ा हुआ है, जबकि स्थायी आय का स्रोत टूट चुका है। किसी को अपनी बिटिया की शादी की चिंता खाई जा रही है तो किसी को घर के किराए और कर्ज की किस्त का बोझ सोने नहीं देता। सालों से आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ हो जाएगा वाली अनिश्चितता ने मनोवैज्ञानिक दबाव को कई गुना बढ़ा दिया है। ये तनाव सिर्फ जेब का नहीं, दिल और दिमाग का बोझ बन चुका है। इसलिए यह आंदोलन केवल एक नियुक्ति पत्र की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि स्वयं सेवकों और उनके बच्चों के भविष्य की सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और मानसिक स्थिरता की लड़ाई बन चुका है। आगे का रास्ता क्या हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। चुनावी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। नई सरकार के गठन और नई कैबिनेट की रूपरेखा बनने का वक्त है। यही वो खिड़की है जहां से सांख्यिकी स्वयं सेवकों को फिर से एकजुट होकर नए सिरे से परिपक्व रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। छोटे छोटे गुटों, व्यक्तिगत और आपसी प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर एक साझा, विश्वसनीय और जवाबदेह नेतृत्व की जरूरत है। ऐसा नेतृत्व जो सिर्फ फोटो खिंचवाने, मंत्री से मिलकर दो मीठी बातें सुनाने और फाइल आगे बढ़ गई है जैसी लाइनों पर आंदोलन को टिकाकर खुश ना हो, बल्कि हर दावे को दस्तावेज से जोड़कर देखे, हर मीटिंग का लिखित रिकॉर्ड रखें और हर कदम से पहले कानूनी सलाह ले। हकीकत यह है कि आगे के लिए दो मुख्य रास्ते नजर आते हैं। पहला रास्ता है हाई कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए संगठित होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। अगर निचली अदालत का निर्णय व्यवहार में लागू नहीं हो रहा या सरकार ने उसमें अपेक्षित कार्यवाही नहीं की है, तो उच्चतम न्यायालय से स्पष्ट दिशा निर्देश, टाइमलाइन और अनुपालन की निगरानी की उम्मीद की जा सकती है। इसके लिए मजबूत कानूनी टीम, सही दस्तावेज, प्रतिनिधि याचिकाकर्ता और आंदोलन की एकजुटता, इन सब की जरूरत होगी। दूसरा रास्ता है पूरी तरह संवैधानिक, शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक दायरे में रहकर जन दबाव की ऐसी रणनीति तैयार की जाए कि सरकार के लिए इस मुद्दे को लगातार नजरअंदाज करना आसान ना रह जाए। इसमें कोर्ट, मीडिया, शांतिपूर्ण धरने, सामूहिक ज्ञापन, सोशल प्लेटफॉर्म पर तथ्यों पर आधारित अभियान, सबको एक एकीकृत रोड मैप के हिस्से के रूप में देखना होगा। कोई भी माध्यम अकेले चमत्कार नहीं कर सकता। व्हाट्सएप ग्रुप, लंबी लंबी पोस्ट, भावनात्मक वीडियो मैसेज और तारीखों के वादे आंदोलन को जीवित जरूर रखते हैं, लेकिन अगर इनके पीछे प्रमाण, दस्तावेज और वास्तविक प्रगति ना हो तो ये एक समय के बाद थकान और भ्रम ही बढ़ाते हैं। कई ग्रुपों में देखा गया है कि जैसे ही कोई साथी किसी दावे पर प्रमाण मांगता है, आदेश की प्रति या सरकारी पत्र की कॉपी दिखाने को कहता है, उसे चुप कराने की कोशिश होती है। आपको दावे पर कोई भी, कभी कभी तो उसे ग्रुप से बाहर तक कर दिया जाता है। ये व्यवहार खुद इस बात का संकेत है कि दावों की बुनियाद कमजोर है, बातों की दीवार ऊंची है। अब समय उस मंच और उस माहौल की रचना का है जहां सच को सच कहा जा सके, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना लगे, जहां किसी भी नए दावे से पहले दस्तावेज रखकर बात हो, जहां कानूनी सलाह और तथ्य दोनों को आंदोलन की बुनियाद माना जाए, ना कि अफवाह और अंदाजा। जो पुराने दर्शक और सब्सक्राइबर इस मुद्दे को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, वे जानते हैं कि बिना प्रमाण के सिर्फ जज्बाती भाषण देना किसी का भला नहीं करता, उल्टा आंदोलन की साख को कमजोर करता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि महीनों तक कोई नई रिपोर्ट या वीडियो सामने नहीं आया, सिर्फ इसलिए कि सरकार या विभाग की तरफ से कोई नई आधिकारिक प्रगति ही नहीं थी। बिना ताज़ा दस्तावेज के रोज रोज वही बात दोहराना बेईमानी, पत्रकारिता और जिम्मेदार आंदोलन दोनों के खिलाफ होता। लेकिन अब जब हाईकोर्ट का फैसला सामने है, चुनावी तस्वीर बदल चुकी है और इसके बावजूद सरकार की तरफ से चुप्पी बनी हुई है, तो पूरी स्थिति को तथ्यों और संदर्भ के साथ सामने रखना जरूरी हो गया है, ताकि हर स्वयंसेवक खुद सोच समझकर निर्णय ले सके। यह भी स्पष्ट रहना चाहिए कि हर सांख्यिकी स्वयंसेवक को आगे बढ़ने से पहले खुद से दो सीधे सवाल पूछने होंगे। पहला, क्या मैं किसी भी नए दावे पर भरोसा करने से पहले उसका प्रमाण मांगता हूं? दूसरा, क्या मैं खुद भी इस संघर्ष में सक्रिय, संगठित और रचनात्मक योगदान दे रहा हूं, या सिर्फ दूर बैठकर उम्मीद लगाए हूं कि कोई और आकर सब बदल देगा और मुझे तैयार समाधान थमा देगा? आंदोलन की ताकत सिर्फ नेताओं के नामों से नहीं, बल्कि हर उस साथी से बनती है जो अपने स्तर पर जागरूक है, सवाल पूछता है, जानकारी जुटाता है और सच को फैलाता है। कानूनी और वैधानिक रास्ते साफ साफ उपलब्ध हैं। अदालतें हैं जहां फैसलों के अनुपालन की गुहार लगाई जा सकती है। मीडिया है जहां तथ्यों और दस्तावेज के साथ अपनी बात रखी जा सकती है। शांतिपूर्ण धरने और प्रदर्शन है जहां अनुशासन और संयम के साथ जनमत तैयार किया जा सकता है। सामूहिक ज्ञापन है जिन्हें गांव से लेकर राजधानी तक हर स्तर पर दिया जा सकता है। और सोशल प्लेटफॉर्म है जहां आंकड़ों और प्रमाणों के साथ नामांकित व्यापक समाज और नीतिमंतक संदेश सुरक्षित किया जा सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि इन सभी माध्यमों का प्रयोग विचारधारा में नहीं, बल्कि स्पष्ट दिशा, संयुक्त नेतृत्व और ठोस उद्देश्य के साथ किया जाए। जो मित्र सत्यनिष्ठा से काम कर रहे हैं, जो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर की यात्रा के लिए केवल स्वयंसेवकों की सामूहिक कमाई तलाश रहे हैं, ये हैं इस आंदोलन के असली ठिकाने और असली ताकत। ऐसे साथियों को चाहिए कि वे अपने अपने दिशा में तथ्य साझा करें, दस्तावेज एकत्र करें और प्रोटोटाइप पर उन दस्तावेजों या अतिरंजित दस्तावेजों पर प्रश्न पूछें जो केवल उम्मीद करते हैं, दस्तावेज समाधान नहीं देते हैं।
नए दोस्त जो पहली बार इस अंक से जुड़ रहे हैं उनसे भी यही उम्मीद है कि वे भावनाओं के साथ साथ साथियों को भी देखें। सब्सक्राइबर इस पूरे अंक की अगली कड़ी में गौर से फॉलो करें और हर नई जानकारी की सत्यता समझ